इस वीडियो में हम पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल, अब ये होता क्या है, तो वो जानने से पहले हम इसके वर्ड को थोड़ा सा अलग अलग करके समझ लेते हैं कि एक्चुअल में इस वर्ड का क्या मतलब है। क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल की शुरुआत हुई थी लैटिन वर्ड क्वाड्री प्लस लैटस से। क्वाड्री का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा तुमको, क्वाड्री या क्वाड, ये इसका मतलब होता है 4, और लैटरल बना था हमारा वर्ड लैटस से, जिसका मतलब होता है साइड्स। तो इससे हमको पता चला कि क्वाड्रिलेटरल का मतलब हुआ ऐसा एक फिगर जिसके 4 साइड्स हों। 4 साइडेड फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, या फिर और अच्छे से मैं बोलूं तो 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर, या फिर 4 साइडेड 2 डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर। 4 साइडेड, 4 साइड्स वाला 2 डायमेंशनल मतलब क्या कि जैसे स्क्रीन आपकी होगी या फिर पेपर हो गया जिसमें आप आगे पीछे या ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, तो ऐसे चीज़ों को हम 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो 4 साइडेड 2 डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर, ऐसा फिगर जो बंद हो, जो खुला हुआ नहीं हो। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं जिसमें ये डेफिनेशन बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। अ 4 साइडेड 2 डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर, उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। जैसे कुछ डायग्राम्स बना के देखते हैं। जैसे मैं 4 साइड की बात कर रहा हूँ, तो जैसे एक ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, ऐसे ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, क्योंकि ये 4 साइडेड है, 2 डायमेंशनल है और क्लोज्ड भी है, तो ये मेरा क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। कुछ ऐसा बना लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये मेरे 4 साइड हो गए। ये एक साइड हो गया, यहाँ से यहाँ तक का एक साइड, यहाँ से यहाँ तक दूसरा साइड, यहाँ से यहाँ तक तीसरा साइड, यहाँ से यहाँ तक चौथा साइड। ये भी 4 साइडेड है, ये भी 2 डायमेंशनल है और ये भी क्लोज्ड फिगर है, इसलिए ये भी क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। और आप कुछ भी बना लीजिए, जैसे ऐसे बना लिए, ऐसे बना लिए, ऐसे बना लिए, ऐसे बना लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये पॉइंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 4 साइड्स आपको दिख रहे हैं, एक ये साइड, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये भी 4 साइडेड 2 डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर है, इसलिए ये सारे एग्जांपल्स जो हैं क्वाड्रिलेटरल के हैं। क्वाड्रिलेटरल के एग्जांपल हैं। तो ये तो थी क्वाड्रिलेटरल की बात। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि कौन से फिगर क्वाड्रिलेटरल होते हैं। अब कुछ ये देख लेते कि कौन से फिगर क्वाड्रिलेटरल नहीं होंगे। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ बनाऊँ जिसमें 1 2 3, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 3 साइड्स हैं। और ध्यान रहे मैं सारे स्ट्रेट लाइंस बना रहा हूँ। अगर आपको कहीं भी स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा है तो मेरी गलती है कि मैं उतना स्ट्रेट बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जहाँ भी मैं बना रही, ये जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इसमें तो सिर्फ 3 साइड्स हुए हैं, एक साइड ये, एक साइड ये और एक साइड ये, लेकिन हमें तो 4 साइडेड चाहिए, तो इसीलिए ये क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। वैसे ही मान लीजिए अगर हम ऐसा कुछ बनाएं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें कितने साइड्स हैं? ये हो गया हमारा पहला साइड, ये हो गया हमारा दूसरा साइड, ये हो गया हमारा तीसरा साइड, ये हो गया चौथा साइड। तो आप तो कहेंगे 4 साइडेड है, 2 डायमेंशनल भी है, हमने इसको स्क्रीन पे बनाया है, लेकिन ये क्लोज्ड नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खुला हुआ है, तो ये क्लोज नहीं है, इसलिए ये भी क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। या फिर अगर मैं ऐसे कुछ बना दूँ, ये क्या ये क्वाड्रिलेटरल होगा? तो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 साइड्स का है, तो इससे हम क्वाड्रिलेटरल नहीं कहेंगे। तब अब मुझे लगता है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है आपको एक बहुत बेहतरीन आइडिया लग गया होगा। तो जैसा आपने देखा, ये हमारे क्वाड्रिलेटरल्स हो गए और ये हमारे क्वाड्रिलेटरल्स नहीं होंगे। अब एक मैं नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल ले लूँ, जैसे एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल की बात कर लेते हैं जिसमें 4 स्ट्रेट लाइन होंगे, 1 2 3 4। कोई भी मैंने एक 4 साइडेड 2 डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर बना लिया। इसको हम, ये जो यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम, ये हो गया एक पॉइंट, ये हो गया दूसरा,
ये दोनों मिलके एक साइड बना दिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलके दूसरा साइड बना दिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलके तीसरा साइड बना दिए, और ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलके चौथा साइड बना दिए। इनका नाम दे देते हैं। चलिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। ये हो गए मेरे 4 कॉर्नर्स या फिर 4 वर्टिसेस। वर्टिसेस इस क्वाड्रिलैटरल के। तो जब भी आप एक क्वाड्रिलैटरल बनाएंगे, 4 साइड्स के साथ आपके पास हमेशा 4 वर्टिसेस तो आएंगे ही, या फिर इसको और सिंपल शब्दों में कहूँ तो इसको हम आम भाषा में कॉर्नर्स बोलते हैं। CORNERS, कॉर्नर्स। तो हमेशा जब आपके पास एक क्वाड्रिलैटरल होगा तब आपके पास 4 वर्टिसेस, 4 वर्टेक्स तो होंगे ही, उसके अलावा 4 साइड्स होंगे। और ये बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये साइड्स हमेशा स्ट्रेट लाइन से ही बनेंगे। अगर मैं ऐसे बना दूं 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमको 4 कॉर्नर मिल तो गए, 4 वर्टिसेस, 1 2 3 4, लेकिन क्या ये क्वाड्रिलैटरल होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्वाड्रिलैटरल हमेशा स्ट्रेट लाइन से ही बनता है। और ये जो एंगल्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, जैसे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, या फिर ये और ये चारों एंगल इस क्वाड्रिलैटरल के इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। इंटीरियर एंगल्स हम बोलेंगे इन चारों एंगल्स को। तो अगर आप एक क्वाड्रिलैटरल को आप जनरली बोलें तो हम क्या बोल सकते हैं कि हर क्वाड्रिलैटरल में 4 इंटीरियर एंगल्स होते हैं, 4 इंटीरियर एंगल्स होते हैं, और 4 वर्टिसेस होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं, और 4 साइड्स होते हैं। ये तीनों चीज़ इनकी प्रॉपर्टीज हो गई। और जहाँ तक रही नेमिंग की बात कि आप इस क्वाड्रिलैटरल को कैसे बुलाएंगे, तो आप इसको सिंपली कह सकते हैं क्वाड्रिलैटरल ABCD। ऐसे कुछ यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्वाड्रिलैटरल ABCD। कई जगह आपको ऐसे भी मिल जाएगा। आप यहाँ पे एक छोटा सा क्वाड्रिलैटरल का सिंबल बना दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए ABCD। ये कुछ ऐसा रूल नहीं है, ये बस चीज़ों को आसान करने के लिए बस ऐसे हम बना देते हैं कि हाँ, ये हो गया हमारा क्वाड्रिलैटरल ABCD। पर ज़्यादातर जगह आपको आराम से मेंशन किया रहेगा, आराम से लिखा रहेगा कि हम क्वाड्रिलैटरल ABCD की बात कर रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आप इसको ABCD ही बोले, आप इसको क्वाड्रिलैटरल CBAD भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको क्वाड्रिलैटरल CDAB भी बोल सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रहे कि आप जहाँ से भी शुरू करें उससे कंटिन्यूअसली आगे बढ़ें। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे इसको लिख दें CADB, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ से जब बढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आप यहाँ से बढ़ के जा सकते हैं D पे या B पे, तो इसका नाम आप बोल सकते हैं CBAD या CDAB। लेकिन अगर आप ऐसे कर दें CADB तो गलत हो जाएगा। इसीलिए बस इस बात का ध्यान रखिए कि कहीं से भी आप शुरू कीजिए, आपकी श्रद्धा है, बस उससे कंटिन्यूअसली 4 वर्टिसेस लिख दीजिए और उसकी तरह बढ़ते जाइए, और ऐसे आप उसकी नेमिंग कर सकते हैं।